सबक है, कंटेंट है। तो यहाँ पर ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट से क्या मुराद है, ये हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ये जो आपको नोट्स नज़र आ रही है, ये हिमांशी सिंह की नोट्स है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। तो यहाँ पर जो है तो दिया गया है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि डेवलपमेंट जिसको तरक्की कहते हैं हम उर्दू में, तो वो हमेशा चलने वाली जो है तो प्रक्रिया है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि जिसमें जो है तो सलाहियतें और उसके साथ साथ जो है तो परिमाणात्मक डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ मतलब परिपक्वता है, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी कि इंसान जो है तो बच्चा जो है तो 18 साल तक का जब हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि ग्रोथ जो है तो जैसे कि शारीरिक परिवर्तन जिसे हम कहेंगे, यानी कि जिस्मानी चेंजेस, जिस्मानी मतलब जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसके हाथ पाँव वगैरह छोटे होंगे और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके वज़न में, हाइट, वेट, साइज, शेप में जो है तो चेंजेस आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट दिया गया है जिसको हम विकास कहते हैं, तरक्की कहते हैं। तो ये जो है तो विकास यानी कि डेवलपमेंट, तरक्की, ये गर्भ से कब्र तक होता है, यानी कि ओम टू टूम जिसे कहेंगे, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट। और जबकि ग्रोथ जो है तो एक जगह जाकर रुक जाता है, जैसे कि 18 साल के बाद जो है तो अब इंसान बड़ा नहीं हो सकता कि उसकी एक हाइट जो है तो वहाँ पर जाकर लॉक हो जाती है। जैसे कि 5 फीट, 5.5, 6, 6.5 तक की जाके जो है तो वो रुक जाती है। और कोई कोई 7 फीट का भी होता है। उसके ऊपर जो है तो अब ग्रोथ ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है तो ज़िंदगी जब तक है तब तक जो है तो हाइट बढ़ती रहेंगी, तो इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है जिसको जो है तो हम नाप नहीं सकते, जो कि कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड होता है, जिसको जो है तो समझने की सलाहियत भी हम कहेंगे। तो नीचे का जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि गुणात्मक, क्वालिटेटिव, जैसे सलाहियत कहेंगे हम, सलाहियत के अंदर जो है तो सलाहियत में इजाफा कहेंगे उसको, कि कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसे क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, जो कि हाइट, वेट और शेप, साइज में जो है तो होता है। द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल, जिसको जो है तो POS कहेंगे, कि सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्सिबल, पुट मॉडिफेबल। विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेक्षिक पक्ष इत्यादि में होता है। तो जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस जो है तो डेवलपमेंट का होता है, और ग्रोथ में सिर्फ जो है तो हाइट, वेट और साइज, शेप में चेंज होगा, जबकि विकास में जो है तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी चेंजेस नज़र आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो दिया गया है कि विकास क्या है, कि विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेक्षिक पक्ष इत्यादि में विकास जो है तो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, कि शारीरिक विकास होता है इंसान का, बच्चे का। दूसरा जो है तो ज्ञान संबंधित मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कहते हैं। थर्ड जो है तो यहाँ पर दिया गया है सामाजिक विकास, और लास्ट यहाँ पर जो है तो सांवेगिक विकास। तो इसको जो है तो स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, कि फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको फिज़िकल डेवलपमेंट, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये अपने आप में जो है तो इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट दिया गया है कि फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, ये 4 चीज़ें जो है तो जिसको हम PCSE यानी कि फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल से याद रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर फिज़िकल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो अब हम 1 बाय 1 जो है तो इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
फर्स्ट जो है तो फिज़िकल डेवलपमेंट है, जो कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो होता है वो हाइट, वेट, साइज, शेप में होता है। मोटर डेवलपमेंट स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, यानी कि गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। उसके अंदर जो है तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आएगा। अब फाइन मोटर से मुराद जो है तो हुर की महारत होता है, उर्दू में हुर की महारत जिसे हम कहेंगे, और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर यानी कि बड़ी मसल जिसे हम कहेंगे। इसकी मिसालें भी आपको गुज़िश्ता जो उर्दू के सेशन हुए उसमें दी गई है। तो यहाँ पर ग्रॉस मोटर के ताल्लुक से देखेंगे हम। ग्रॉस मोटर ये फिज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट है जिसको स्थूल गति कौशल कहते हैं, जो कि बड़ी मसल्स, आर्म की मसल्स और लेग्स की मसल्स में होता है। और नेक्स्ट जो है तो फाइन मोटर, जिसको जो है तो सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, जो कि छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियों और हाथों की मसल्स में जो है तो ये होता है। नेक्स्ट जो है तो जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी कि ये आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट का जो मतलब डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट वो ग्रॉस टू फाइन होता है, ना कि फाइन टू ग्रॉस। इस तरीके से कन्फ्यूज़न जो है तो आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट जो है तो ग्रॉस मोटर स्किल्स दिया गया है कि जिसमें बड़ी मसल जिसे हम कहेंगे कि घुटनों के बल चलना, दूसरा जो है तो खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, जिसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग हम कहेंगे। उसके बाद फाइन मोटर स्किल की जो है तो यहाँ पर मिसालें दी गई है। फर्स्ट है उंगली और अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, दूसरा जो है तो रेत में पैरों की उंगलियाँ घुमाना, और लास्ट यहाँ पर दिया गया है ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग का काजल लगाना वगैरह। तो जो छोटी मसल से जो काम होते हैं, जैसे कि हाथों की, उंगलियों की और पलके वगैरह की, पैरों की उंगलियां इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये इसके जो मतलब ये फाइन मोटर स्किल की मिसाल है। और जो यहाँ पर ग्रॉस मोटर आपको नज़र आ रहा है, घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, तो ये जो है तो बड़ी मसल्स यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल में ये आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है तो किसको कहते हैं वो देखेंगे, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको शक्ल नज़र आ रही है कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञानात्मक का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है, जैसे कि सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास। तो यहाँ पर सोचना, तर्क करना, मेमोरी, भाषा विकास, ये तमाम चीज़ें जो ब्रेन से होती है, जिसमें ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन होता है। लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ़्ट ब्रेन के अंदर लॉजिक, साइंस, मैथ, लैंग्वेज आता है, और राइट ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांसिंग वगैरह जो है तो चीज़ें आती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट देखेंगे हम। अब सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, यानी कि माहौल से रिलेटेड है कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मॉरल डेवलपमेंट जो है तो इससे संबंधित है, और ये भी इंग्लिश में दिया हुआ है ये चीज़ें। और उसके बाद जो है तो इमोशनल डेवलपमेंट के रैथस एक जो है तो साइकोलॉजिस्ट है, उसके अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस, कलर और लीव्स। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन। और इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे से जो है तो इंटर रिलेटेड होता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और सोशल डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो आया है यहाँ पर, तो ये हम नेक्स्ट जो इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि मॉरल डेवलपमेंट है, तो उसके ताल्लुक से भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है। ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, यानी कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में, सेशन में समझा है। अगर आपके जहन में इससे मुताल्लिक कोई
सवाल है तो बिल्कुल कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हो उस क्वेश्चन। और ये नोट्स अगर आपको चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।